सहारनपुर पुलिस ने खेत में फसल काटने गए किसानों पर फायरिंग करने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार। थाना गागलहेरी क्षेत्र के गांव हरोड़ा में गेहूं की फसल काटने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जहां एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर फायरिंग भी की गई थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया था और अवैध तमंचे भी बरामद कर लिए थे। आपको बता दें, पूरा मामला सहारनपुर जिले के थाना गागलहेरी क्षेत्र का है, जहां ग्राम हरोड़ा निवासीगण ने थाने पहुंचकर मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उनके ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर की गई है। जिसके बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को उमेश पुत्र इसरार व शाहबाज पुत्र निवासी हरोड़ा थाना गागलहेरी क्षेत्र को सहारनपुर भगवानपुर रोड हरियाबाद हाईवे के नीचे से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयोग किए गए 2 तमंचे, 2 खोखे व एक स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की गई है। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पुराने विवाद के कारण उन्होंने जान से मारने की नियत से सलीम पुत्र सफी पर तमंचे से फायर कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे। वहीं सहारनपुर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन को लेकर इनका आपस में विवाद चल रहा था, उसी को लेकर फायरिंग भी की गई थी। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ओ गट्टा चलाया, गट्टा गट्टा। जी हाँ, कल सुबह घटना हुई थी और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 लड़के हैं जो बाइक से जा रहे हैं, उन्होंने फायरिंग घटना करी है। उसके बाद पीआरबी वहां पे मौके पहुंचती है और एक तालाब है जिसमें से अवैध तमंचा भी एक बरामद हुआ है। ये घटना हरोड़ा में हुई थी, हरोड़ा क्षेत्र में, और इसमें वादी के तहरीर के आधार पर इसमें 307 में दोनों नामजद मुकदमा लिखाया गया था। इसमें दोनों ये जो घटना कारित करी है, एक शाहबाज और एक उवैस हैं। दोनों आपस में रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं और इनका वादी के साथ चकबंदी की वजह से एक विवाद चल रहा था जमीन का। और ये जब गेहूं की फसल काट रहा था वादी, तो उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए इन्होंने और जान से मारने की नियत से उस पर फायरिंग करी थी। इसमें सफल नहीं रहे और उसके बाद आज 24 घंटे के अंदर गागलहेरी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक अवैध तमंचा भी मिला है और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी इनके पास से बरामद कर ली गई है। तो जानकारी क्या मिली, तमंचे कहाँ से लोग लाते थे, क्या इससे पहले भी किसी घटना को अंजाम दे चुके हैं तमंचे को? जी नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इससे पहले इन्होंने घटना में कोई तमंचा इस्तेमाल किया हो। और जब इन्होंने इससे पूछताछ की तो इन्होंने अपने 2-3 साथियों के नाम बताए हैं जिनसे इन्होंने ये तमंचे खरीदे थे कुछ पैसे देकर, और इसी घटना को कारित करने के लिए इन्होंने तमंचे खरीदे थे। उस जो 2-3 साथी और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया, उस आधार में भी विवेचना आगे चलेगी और अगर उनके पास रिकवरी होती है तो उसके जो विधि के अकॉर्डिंगली इसमें कार्रवाई आगे होगी। ये कब से चल रहा है सर इनका मामला जो है आपस में? क्या पहले भी, इससे पहले कोई पंचायत हुई हो, कोई पुलिस कार्रवाई हुई हो किसी तरह की? जी नहीं, ये प्रकरण अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया था। इनका जो बताया जा रहा है कि चकबंदी में आपस में इनकी जमीन पलट होनी थी। किसी को चकबंदी में जो जमीन चकबंदी के अंडर आ गई है उसके अगेंस्ट एक को जमीन मिलनी थी जो नहीं मिल पाई थी मौके पे, और उसी को लेकर इन दोनों जो पक्ष हैं उनमें विवाद चल रहा था।